नोएडा में अपना घर या यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक प्लॉट, यह सपना हर मिडिल क्लास परिवार देखता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सारी कमाई एक ऐसे प्लॉट में फंस जाए जो कागजों में सरकारी जमीन निकले। नोएडा में अपना घर या जमीन लेना हर किसी का सपना है, लेकिन आपका यही सपना एक बुरे सपने में बदल सकता है। अगर आप सेक्टर 150, 151 या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। नोएडा अथॉरिटी ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसे देखे बिना अगर आपने पैसा लगाया तो वो डूब सकता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन 8 गांवों का खुलासा करेंगे जहां की 215 हेक्टेयर जमीन अब सरकारी रिकॉर्ड में लाल घेरे में। क्या है इस लाल घेरे का मतलब, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिल्डिंग्स खड़ी है, फार्म हाउस सजे हैं, कच्ची कॉलोनियों में लोग रह भी रहे हैं। सब कुछ ऊपर से कानूनी दिखता है, लेकिन जैसे ही कागज खुलते हैं हकीकत बदल जाती है और सामने आती है अवैध सौदों की एक खामोश फाइल। नोएडा अथॉरिटी पहली बार सीधे और निर्णायक अंदाज में एक बड़ा कदम उठाया है। अथॉरिटी ने 215 हेक्टेयर अधिगृहित जमीन का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है और बिना किसी घुमाव के साफ कह दिया है कि यह जमीन सरकार की। मतलब बिल्कुल साफ है, इस जमीन की कोई भी खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। यहां किया गया हर निर्माण अवैध माना जाएगा और ऐसे सौदों में फंसे खरीदारों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। अथॉरिटी का आरोप है कि भूमाफिया इस सरकारी जमीन को नकली कागजों और झूठे वादों के जरिए भोले भाले लोगों को बेच रहे हैं और जब कार्रवाई होती है तो खरीदार के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। अब सवाल उठता है कि यह स्कैम आखिर होता कैसे है और इन्हें समझना आपकी जेब और जिंदगी दोनों को बचा सकता है। सबसे पहला जाल होता है सस्ते प्लॉट के बड़े बड़े पोस्टर। दूसरा जाल है व्हाट्सएप कॉल और मीठी बातें, आज बुक कीजिए कल रेट बढ़ जाएगा। और तीसरा जाल नोटरी स्टाम्प पर जल्दबाजी में सौदा। और आखिरी भरोसा सब लीगल है, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ जमीन रजिस्ट्री से नहीं सिर्फ नोटरी पर बेची जाती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल साफ है, नोटरी कोई कानूनी वैधता नहीं है, इससे मालिकाना हक नहीं मिलता और भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं मिलती। यानी जब कार्रवाई होती है तो भूमाफिया गायब हो जाता है और खरीदार अकेला कानूनी फंदे में फंसा रह जाता है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 गांवों में निवेश करने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है। वे गांव हैं, एक बार लिस्ट देखते हैं। कोंडली, गुलावली, मोहियापुर, झट्टा, बदौली, नंगला नागली, छपरौला खादर, मंगरौली खादर। सबसे खास बात यह है कि अब आपको दलालों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने यह डेटा ऑनलाइन पब्लिक कर दिया है, यानी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि जमीन सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी स्टेप 1 में https://noidaauthorityonline.in पर जाएं। स्टेप 2 ऑनलाइन सर्विसेज या लैंड रिकॉर्ड में जाकर एक्वायर्ड लैंड डेटा पर क्लिक करें। स्टेप 3 अपने गांव का नाम और खसरा नंबर डालें। स्टेप 4 अगर खसरा नंबर लिस्ट में है तो जमीन अथॉरिटी की है। अक्सर लोग सस्ते दाम के लालच में कच्ची कॉलोनियों की ओर बढ़ जाते हैं। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला निकलता है। न कोई लेआउट पास, न सीवर की व्यवस्था, न सड़क की वैध मंजूरी, न बिजली का कानूनी कनेक्शन। और जब सच सामने आता है तो तस्वीर पूरी की पूरी बदल जाती है। बुलडोजर आता है, नोटिस थमाया जाता है और खरीदार के हिस्से सिर्फ सन्नाटा और पछतावा रह जाता है। याद रखिए, जमीन खरीदना सौदा नहीं, जिंदगी का फैसला होता है। इसलिए पैसे देने से पहले यह सवाल जरूर पूछिए, क्या जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज पूरा हुआ है? क्या लैंड यूज रेजिडेंशियल या कमर्शियल कानूनी रूप से बदला गया है? क्या बिल्डर के पास वैध रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है? और क्या नोएडा अथॉरिटी से एनओसी मिली हुई है? अगर इनमें से एक भी जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि सौदा सस्ता नहीं, खतरनाक है। नोएडा का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन इस विकास की आड़ में धोखाधड़ी का जाल भी फैल रहा है। तो अगली बार जब कोई आपको नोएडा में सस्ते प्लॉट का सपना दिखाए तो उससे नोएडा अथॉरिटी की ये लिस्ट जरूर मांगिए।
आपका एक सही फैसला आपकी जीवन भर की कमाई बचा सकता है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।